एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशा नाइन। एंड आज की स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी की मैं कोई हिंट नहीं देने वाली हूँ, तो हम स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। लानवांग जी एंड वी हुशियान दोनों को मजबूरी में शादी करनी पड़ी, क्योंकि उन दोनों की फैमिली ने उन दोनों की मैरिज फिक्स की थी। वी हुशियान की फैमिली भी बहुत वेल्दी फैमिली है एंड उनका बिजनेस है जो मतलब टॉप 10 में जो आते हैं उसमें वो लोग 10 पढ़ाते हैं। एंड जो लानवांग जी का फैमिली वो लोग भी बहुत वेल्दी फैमिली है एंड उन लोगों की बिजनेस बहुत हद तक होता है ना, नंबर 1 पर बिजनेसमैन ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन दोनों की शादी मजबूरी में हुई, क्योंकि इन दोनों को अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, पर इन लोगों की फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा। दोनों अभी भी कॉलेज स्टूडेंट ही हैं एंड लानवांग जी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर पर है एंड विंग जो है वो अपनी टीचिंग की पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों की ज़बरदस्ती क्या हो गया, मैरिज हो गया यार। एंड मैं फिर से भूल गई थी ये बोलने के लिए कि ये एक वुमेन का वर्ड्स है एंड हमेशा की तरह लानवांग जी टॉप एंड वी हुशियान बॉटम है। एंड इन दोनों के बीच 1-2 साल की एज की डिफरेंस है, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। किस्मत में भी इन दोनों की एक ही राह पे लेके आ ही गया, मैंने एक ही रास्ते में, ओके ठीक है। लानवांग जी एंड वी हुशियान की जो मैरिज है वो फैमिली बिजनेस के तहत हुआ है, क्योंकि अगर एक सफल बिजनेसमैन के साथ कोई एक और अच्छा खासा पोजीशन वाला बिजनेसमैन अगर फैमिली में शादी हो, मैरिज होता है, तो उन दोनों की जो फैमिली बिजनेस है दोनों बहुत ग्रो करता है, इसलिए इन दोनों की मैरिज इस तरह से हुआ है। लानवांग जी और वी हुशियान दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि उन दोनों की अपने अपनी इंटरेस्ट थे और अपने अपने करियर थे, तो क्या ही कर सकता है। एंड प्लीज़ आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं हो रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शादी के बाद उन दोनों के लिए एक होता है ना, चाइना में ऐसा होता है, यानी बाहर कंट्री में अगर अपने उनके बच्चे की अगर मैरिज होती है तो उन लोग एक्स्ट्रा ही रहते हैं, यानी सिर्फ हस्बैंड वाइफ एक अपार्टमेंट या फिर एक घर में रहते हैं। तो इन दोनों के भी शादी के बाद उन दोनों के लिए एक एक्स्ट्रा घर उन दोनों के लिए यानी अपार्टमेंट उन दोनों के लिए लिया हुआ था, क्योंकि जो उन दोनों की इंटरेस्ट यानी कॉलेज के आसपास थे। तो क्या हुआ, शादी के दिन दोनों अलग अलग, यानी लानवांग जी अपने बेडरूम में एंड वी हुशियान अपने बेडरूम में, दोनों अलग अलग बेडरूम में जाके सो गए। सुबह से उठ के कोई बातचीत नहीं, अपने अपने इंटरेस्ट की तरह खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया एंड सीधा चले गए कॉलेज। बहुत अजीब। विंग को कॉलेज में अपने दोस्तों को ये चीज़ बताने बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी कि उसकी मैरिज हो चुकी है, इसलिए उसके दोस्त जो थे, यानी हम हर किसी का कॉलेज में कोई दोस्त होता है, तो उसके भी कुछ दोस्त थे। उन्होंने विंग तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो, कुछ हुआ है क्या, होता है तो हमें बता सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं चलो। बिल्कुल ऐसा ही हाल लानवांग जी का भी था। जब लानवांग जी कॉलेज गया तो उसके फ्रेंड सर्कल में भी उसे बताया गया क्या हुआ तुझे, तो इतना अपसेट क्यों है एंड तो ज़्यादा मस्ती भी नहीं करा एंड अपने लेक्चर्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया जब क्लास हो रहा था। तो लानवांग जी उस बातों को इग्नोर किया, बोला नहीं कुछ नहीं हुआ एंड वो थोड़ा अपसेट था क्योंकि इतना अजीब है यार। तब लानवांग जी अपने मन ही मन सोचने लगा ये सब कुछ छोड़ो एंड सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। इसी तरह उन दोनों के दिन बीतने लग गए एंड एक ही अपार्टमेंट या एक ही घर में रहोगे तो सामना सामनी बात होगा या अपने आमने सामने और घर के हर ज़रूरत यानी चीज़ों को समेटना, खाना बनाना, इस सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे से बातचीत हो ही जाती थी। जैसे कि कभी कभी सुबह की ब्रेकफास्ट या तो विंग बनाता था या फिर लानवांग जी, डिनर के बारे में सेम कुछ, ठीक है। इसी तरह उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम को बांट लिया घरों के, आने से तरह दोनों के बीच बातचीत होने लगी। जैसे कि डिनर के बाद बोलते थे विंग
सुनो लैंडमार्क जी, कल की सुबह की ब्रेकफास्ट मैं बना दूँगा, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ग्रॉसरी चाहिए, तुम लेके आना, ये सारी चीज़, ठीक है। कुछ दिन बाद वोइंग को अपने चीज़ों के बारे में, यानी अपनी टीचिंग की कुछ चीज़ों के बारे में उसे प्रेजेंटेशन देना था। वोइंग इस बारे में बहुत नर्वस था एंड वो बहुत होता ना, उसे नहीं पता वो क्या करेगा, कुछ गलती हो जाए तो उसके करियर में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तब लैंडमार्क जी ने उसे संभाला एंड उसे बोला, सुनो विंग, तुम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो एंड तुम खुद एक बेस्ट टीचर बनोगे अपने आगे वाले लाइफ में, तो इतना नर्वस मत हो, तुम अपने काम सीरियसली करो, तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड उसे बहुत मोटिवेट किया एंड उसे तैयार होने में मदद की। एंड तब विंग समझने लगा कि लैंडमार्क जी जितना खुद को रूड एंड एरोगेंट दिखाता है वो उतना है नहीं, बहुत सॉफ्ट पर्सन भी है। उस दिन के बाद से विंग ने लैंडमार्क जी की हर एक चीज़ों में मदद करना शुरू किया एंड उन दोनों के बीच बातचीत भी अच्छी होने लगी एंड उन दोनों धीरे धीरे दोस्त भी बनने लगे। जैसे कि विंग ने उसके लिए हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाता था एंड उसके डोर में नॉक करता था, लैंडमार्क जी ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड आके खाना खा लो। उसके बाद खुद ही ग्रॉसरी लेके आ जाना एंड इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन एंड उन दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड हो रही थी। एक दिन लैंडमार्क जी जब अपने कॉलेज से अपने सारा काम करने के बाद शाम को घर लौटा तो वो बहुत बेहाल हाल में घर लौटा था। तो वही ने उससे उसके पास गया एंड बोला एंड उससे दिखा कि लैंडमार्क जी का उतना पसीना आ रहा था, उसके फेस थोड़ा रेड सा हो गया था। तो उसने उसके फोrehead पे टच कर देखा कि जो लैंडमार्क जी बहुत हॉट एंड उसका बुखार हुआ है। तो उसने लैंडमार्क जी हाथ पर बोला, चलो तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हें बहुत बुखार हुआ है एंड कोई भी काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, आज का डिनर मैं खुद ही बना लूँगी एंड तुम जाओ रेस्ट करो, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, मैं डिनर होने के बाद मैं पकड़ लूँगी। तो लैंडमार्क जी ने ठीक है। तो लैंडमार्क जी जाके अपने को फ्रेश किया एंड सो गया और इधर विंग ने डिनर प्रिपेयर किया एंड उसके बुखार की वजह से उसने हल्का सा दलिया भी तैयार किया था। उसके बाद उसने डिनर को टेबल पर सर्व किया एंड उसने लैंडमार्क जी को बुलाया। तो लैंडमार्क जी आके दोनों एक साथ डिनर किया एंड उस समय यानी लैंडमार्क जी की जो बीमारी है इस समय पर विंग ने बहुत हेल्प की एंड उससे संभाला लैंडमार्क जी को। एंड इस 2 दिन में लैंडमार्क जी बुखार के इस 2 दिन में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा बातचीत किया एंड उन दोनों ने शेयर किया। जैसे कि लैंडमार्क जी को ये बात पता चला कि विंग को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है एंड उसे घूमना बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ विंग को पता चला कि लैंडमार्क जी को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, सॉल्टी खाना खाता है एंड उसे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी। इस दौरान विंग को पता चला कि उसे एक ट्रिप पे जाना होगा। तो उसने लैंडमार्क जी एंड अपने फैमिली वालों से भी बातचीत की। उसके बाद तो उसने ट्रिप पर गया एंड ट्रिप पे उसके बहुत अच्छा चल रहा था एंड जब आ रहे थे यानी ट्रिप से जब वो वापस आ रहा था तब उससे चोट लग गई एंड इस बात का जब लैंडमार्क जी को पता चला तो उसने अपना जो कॉलेज है उसे बंक किया एंड उस अपने पर्सनल कामों को छोड़ा एंड वो जल्दी से विंग के पास आया एंड उसका देखा कि विंग के पैर में चोट आया है एंड उसने क्या किया, उसने उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेके आया एंड हॉस्पिटल से उसे केयर करवाया, ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसने उसे घर पे लेके आया। एंड इस दौरान लैंडमार्क जी को पता चला कि वो अब विंग को उतना प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अब विंग को लेकर प्रोटेक्टिव हो चुका है। इस दौरान लैंडमार्क जी और विंग इन दोनों को समझ आया कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जैसे कुछ अधूरा सा है एंड वो दोनों फील कर पाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। एंड इस दौरान उन दोनों एक दूसरे से अपने परेशानियाँ भी शेयर करने लग गया था। यानी बहुत अच्छा चीज़ है उन दोनों की रिलेशनशिप को बिल्डअप होने में। एक दिन बारिश शुरू हो गई, बहुत अच्छा मूसलाधार होता है ना,
अच्छे से बारिश शुरू हो गया था। इस बारिश को देखकर विंग ने खुद को बारिश में भीगते हुए पाया एंड उसे अच्छा लग रहा था। वो बारिश में भीगते हुए इंजॉय कर रहा था एंड खुद को छूते ही उसे एहसास हो रहा था कि वो लैनबांग जी को प्यार करने लग गया है। दूसरी तरफ विंग को बारिश में भीगते हुए लैनबांग जी देख रहा था एंड सोच रहा था कि विंग उसके ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लैनबांग जी धीरे धीरे विंग के पास आते हुए लैनबांग जी विंग से कहा, शायद ये अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि ये हमारी किस्मत का खूबसूरत फैसला था। इस बात को सुनकर विंग मुस्कुराया एंड दौड़ के जाके लैनबांग जी के सीने में चिपक गया। कितना खूबसूरत पल है ना। ये कहानी प्यार के उस अनदेखे सफ़र को दर्शाती है जहाँ दो अजनबी हम सफ़र बनते बनते एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। ओके, तो ये खूबसूरत सा स्टोरी आज यहीं पे ख़त्म होती है एंड आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं हमेशा चेक करती पर कोई कुछ नहीं करता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए।